प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना साकेत। साकेत के नवम सर्ग से जो रचना आपके इस वर्ष पाठ्यक्रम में रखी गई है उसका हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों जिसे आप लाई। यहाँ से लेकर आँखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या हा, यहाँ तक का। तो आप लोग अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको खोल लीजिए और मैं जिन पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ उनको मेरे साथ पढ़िए। मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास सबके पास पाठ्य पुस्तक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इस काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। ये जो पद्यांश है ये मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है, ये महाकाव्य है साकेत। उसके नवें सर्ग से ली गई है। इसमें लक्ष्मण के वनगमन के पश्चात उर्मिला की जो विरह दशा है, उनके मन की जो पीड़ा है, विरह व्यथा है, उसका चित्रण किया है इन पंक्तियों में। अपनी विरह व्यथा को किस प्रकार वो अपनी सखियों के सामने, अपनी सेविकाओं के सामने प्रकट करती है, उसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। वो अपनी सखी या सेविका से कहती हैं, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई। क्योंकि अपने प्रिय के वियोग में उर्मिला खान पान बंद कर देती हैं, तो उर्मिला को खिलाने के लिए उर्मिला की सहेलियां या उनकी जो सेविकाएं हैं वे प्रयत्न करती हैं और उनके सामने भांति भांति के सुस्वादिष्ट व्यंजन ला करके रखती हैं और उनकी बड़ाई करती हैं कि ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, ये बहुत खूबसूरत सुस्वादिष्ट है, सुगंधित है। तो उसके उत्तर में ये कहती है कि हे सखी, तो व्यंजनों की यानी जो भोजन मेरे सामने लाई है इसकी व्यर्थ में क्यों बड़ाई कर रही है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, यानी मेरे सामने किसी व्यंजन की कितनी बड़ाई करो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाऊंगी। मेरे सामने से हटा थाल, जो भोजन के लिए थाल रखा है उसको हटा लो। तू क्यों इसे आप लाई, तू स्वयं क्यों अपने आप मेरे सामने इसको लेके आ गई है, जबकि तुझे पता है कि मुझे भोजन नहीं करना है। वही पाक है जो बिना भूख भावे, यानी भोजन, पका हुआ भोजन वही अच्छा है जो बिना भूख के भी भा जाए, यानी भूख नहीं हो तो भी खाने का मन करे, वही श्रेष्ठ भोजन है। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। परंतु हे सखी, तू ही बता कि उसे कौन खा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भूख ही नहीं है, भोजन करने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे में कौन भोजन कर सकता है। यानी तू लाई है वो बहुत अच्छा भोजन है, सुस्वादिष्ट है, सुगंधित है, षड्रसों से युक्त है, लेकिन जब मुझे भूख ही नहीं है तो बिना भूख को इस भोजन को कौन खाएगा। आगे की पंक्तियों में उर्मिला अपनी सखी से या अपनी सेविका उसे कहती है, बनाती रसोई सभी को खिलाती, इस काम में आज मैं तृप्ति पाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। उर्मिला कहती है कि मैं रसोई बनाती और सभी को खिलाती, मुझे तो इसी काम में आनंद आता था, तृप्ति मिलती थी, किंतु अब मैं
किसे खिलाऊं और किसके लिए बनाऊं। रूखा सूखा और स्वादिष्ट भोजन अगर प्रेम से किसी के सामने रखा जाए तो वो 36 व्यंजन के बराबर तृप्ति देने वाला होता है। लेकिन अभी घर में लक्ष्मण जी हैं नहीं, सीता जी और राम जी भी नहीं हैं, और उनके वन में चले जाने के बाद 14 वर्षों तक वो चले गए हैं, तो एक शोक का सा माहौल है घर में। ऐसे में किसको अच्छा लगेगा भोजन। इसलिए सखी, अब वो सुख भी मेरे से जाता रहा, नहीं तो मैं रूखा सूखा बनाती, सबको खिलाती, उसमें मुझे परमानंद की अनुभूति होती। खाती नहीं तो खिलाती। लेकिन इसी काम में आज मैं तृप्त पाती रहा, किंतु मेरे लिए एक रोना खिलाऊं किसे मैं, अलोना सलोना। लेकिन मेरे लिए दुख की बात यही है कि आज मैं रूखा सूखा खिलाऊं तो भी किसको खिलाऊं, क्योंकि मैं जैसा भी बनाती उसकी प्रशंसा होती खाने वाले के द्वारा। खाने वाला कौन? पति लक्ष्मण, वो आज यहाँ है नहीं। तो मेरा जो प्रियतम जब घर में नहीं है, मेरे करीब नहीं है, ये मेरे लिए एक दुख की बात है, रोने की बात है कि मैं बनाऊं तो वो भी खिलाऊं किसे, क्यों मेरा प्रियतम पास में नहीं है। इन सारी पंक्तियों में कवि ने एक जो गृहिणी होती है, सदगृहिणी, उनके मनोभावों का बहुत खूबसूरती के साथ, सुंदरता के साथ वर्णन किया है। और इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है। अगली पंक्तियां हैं, वन की भेंट मिली है एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से, रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। इन पंक्तियों में उर्मिला की जो वीर व्यथा है उसका वर्णन है, और वह इस वीरताप से पीड़ित होकर के अपनी सखी को अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि वन की भेंट मिली है एक नई वह जड़ मुझे जीजी से। जीजी यानी बड़ी बहन, दीदी यानी सीता जी से। वो कहती है कि मुझे अपनी बड़ी बहन सीता से वन से भेंट के रूप में एक नई अद्भुत जड़ी मिली है, परंतु वह जड़ी कैसी है, उसको खाने से क्या होता है। खाने पर सखी जिसकी गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से, उसको खाने से सारा स्वादिष्ट भोजन भी गोबर के समान लगता है। यानी सारे जो सुख भोग की चीज़ें हैं वो स्वयं ही गुड़ गोबर हो जाती है। इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि जब सीता जी अपने पति के साथ चली गईं और सीता जी और राम जी की सेवा करने के लिए मेरे पति यानी जब लक्ष्मण जी चले गए, तो उनके जाने के बाद उनके वन में प्रस्थान करने के बाद मुझे मानो पति सेवा धर्म रूपी जो जड़ी भेंट में मिली है। उनके वन गमन के पास उर्मिला को क्या प्राप्त हुआ? पति की सेवा। बस यही, पति की सेवा करना, उनकी याद को, पति तो है नहीं, उनकी स्मृति को याद करना, और उनके आने की 14 वर्षों की जो लंबी अवधि है उसका, उनके लौट आने का प्रतीक्षा करना। तो ये जो भेंट मुझे मिली है, इस कारण मुझे सुस्वादिष्ट भोजन भी, संसार के सारे सुख भोग भी गुड़ गोबर जैसे लग रहे हैं। इसी कारण मुझे घर में जितने भी सुख के साधन हैं, भोग के साधन हैं, ये सभी नीरस लगते हैं, फीके लगते हैं, स्वादहीन लगते हैं। रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी भोग। उर्मिला अपनी सखी से कहती है, अपनी सखी से भी, सखी के प्रति कथन हो सकता है और ये अपनी सेविका के प्रति भी कथन हो सकता है। वो कहती है कि जीवन में रस तो बहुत है, यानी इस राजमहल में या मेरे जीवन में सुख भोग की कोई कमी नहीं है, अनंत साधन है, क्योंकि वो महाराज दशरथ की पुत्र वधू है, तो वहाँ कोई सुख भोग की कमी नहीं है। परंतु ये जो सुख भोग है, ये उसके भोक्ता के अभाव में मेरे लिए सब विष के समान है। कारण क्या है कि
इन सुखों का भोग करने वाला मेरा पति लक्ष्मण यहाँ नहीं है, इसलिए उनके अभाव में यहाँ तो जितने भी सुख भोग के साधन हैं वे मेरे लिए रोग के कारण बन गए हैं। तात्पर्य यह है कि वनवासी हो गए मेरे पति, और उनके वनमुख से जाने के बाद इन राजमहलों में जितने भी सुख हैं वे सब मेरे लिए वीरे संताप के कारण हैं, वीरे पीड़ा को बढ़ाने वाले हैं। इन सारे सुख भोग के साधनों का उपयोग मेरे लिए विष के समान है और रोग बढ़ाने वाला है। कारण बिना प्रयोगता के, यानी इन सुखों का उपभोग पति के रहते हुए मेरे लिए सुखदायी था, उनके अभाव में मेरे लिए अब वो पीड़ादायी है। इन पंक्तियों में कवि मैथिलशरण गुप्त जी ने विरमिला की जो वीर व्यथा है या उनकी जो मनोदशा है उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और गुड़ गोबर हो जाना, भोग का रोग होना आदि मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। आगे की पंक्तियां देखिए। लाई है क्षीर क्यों तू हट मत कर यूं, मैं पीऊँगी ना आली, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, रंक भी राज्यशाली, माना तूने मुझे है तरुण विरहणी, वीर के साथ ब्याहा, आँखों का नीर भी क्या कम, फिर मुझको चाहिए और क्या। जब भोजन नहीं करती है उर्मिला तो उनके सामने जो सखी है या सेविका है वो दूध लेके आती है, वो दूध भी नहीं पीती और क्या कहती हैं, अपनी सेविका को संबोधित करते हुए कहती है उर्मिला कि हे सखी, तू दूध क्यों लाई है, तू मुझे दूध पीने का आग्रह मत कर, मैं दूध नहीं पीऊँगी। कारण ये कि मेरी जो वीर दशा है, मेरी जो ये दुख की दशा है, ये बड़ी अजीब है। अजीब इस रूप में कि मन करता है लेकिन जब चीज़ सामने आती है तो उसके प्रति वितृष्णा हो जाती है। एक प्रकार से मेरा व्यवहार एक हठीले बच्चे के समान हो गया है। जैसे छोटा बालक होता है ना, भांति भांति की हट करता है, तो मैं भी लगभग वैसी हो गई हूँ, या हठीले बालक की तरह का स्वभाव मेरा तुम्हें दिखाई देता है हे सखी, ऐसा तो नहीं है ना। और अभी मेरी जो जीवन दशा है वो ऐसा लगता है मानो मैं क्या हूँ तो नव ब्याहता एक राजकुल की वधू हूँ, और मेरा विवाह एक श्रेष्ठ धनुर्धर के साथ हुआ है, लेकिन लोगों की नज़र में समस्त सुखों को भोगने वाली मैं नवब्याहता नायिका हूँ, लेकिन वास्तव में मेरा जीवन इन समस्त सुखों से परे दुख का सागर है, उसी में डूबी हुई हूँ। ऐसे में मेरे लिए, क्योंकि मैं एक श्रेष्ठ धनुर्धर वीर को ब्याही गई हूँ, श्रेष्ठ वीर धनुर्धर की ब्याहता होने के नाते मेरी आंखों से जो आंसू के जल बहता है, अश्रु जल बहता है आंखों से, नित्य प्रति आंसू गिरते हैं, बस मेरे लिए ये जिंदा रहने का एक सहारा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न भोजन न दूध। रात दिन पति के वियोग में, विरह में मेरी आंख से आंसू बहते रहें, और ये अश्रु जल ही मेरे जीवन रूपी पौधे को सींचते रहें, यही मेरे लिए पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि वीरणी के लिए तो जो आंसू का जल है वही जीवन का सबसे श्रेष्ठ सहारा होता है। उन आंसू के सहारे ही वो अपना जीवन काट लेता है। इसलिए मेरे लिए जो अन्य जो खाद्य या पेय पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। इन पंक्तियों में उर्मिला की जो उन्मादित दशा है उसका वर्णन किया है कवि ने, और अनुप्रास, उपमा, आक्षेप आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इन पंक्तियों में
जो साकेत के नवम सर्ग से ली गई हैं और आपके इस वर्ष पाठ्यक्रम में है, उनके बारे में जानने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा, बशर्ते कि आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक हो और उसको साथ ले करके इस वीडियो को देखें और सुनें। बस आज इतना ही, कल फिर आगे चर्चा करेंगे साकेत के नाम सर्ग की। तब तक के लिए नमस्कार।